नमस्कार। आज हम शिक्षण की पैनल परिचर्चा विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पैनल चर्चा नामक शिक्षण विधि का आरंभ 1929 से हैरी ए आवरस्टीट द्वारा कक्षा शिक्षण के रूप में किया गया। पैनल चर्चा विधि में किसी विषय वस्तु अथवा प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण एक अध्यापक के स्थान पर अध्यापकों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, जिसमें भाग लेने वाले सभी अध्यापक अथवा व्यक्ति अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, जिनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। प्रजातांत्रिक युग में विचार विमर्श तथा वाद विवाद के कौशल का विकास इसकी सफलता के लिए किया जाना आवश्यक है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इससे अधिगम उच्च स्तर का होता है। वाद विवाद प्रविधि आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। इसकी यह धारणा है कि व्यवस्था के सदस्यों में अपनी अपनी अभिवृत्तियाँ, अभिरुचियाँ, मूल्य तथा लक्ष्य होते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें निर्णय करने और समस्या समाधान की क्षमता होती है। अतः इस धारणा के अनुसार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था पर आधारित वाद विवाद या पैनल परिचर्चा आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है। पैनल परिचर्चा का अर्थ क्या है? पैनल परिचर्चा शिक्षण विधि वह विधि है जिसमें एक से अधिक अध्यापकों का शिक्षण में नेतृत्व होता है। ये अध्यापक प्रकरण या समस्या से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जो बारी बारी से उस समस्या पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों के विचार सुनने का अवसर मिलता है। पैनल चर्चा के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं पर भी गौर करना आवश्यक है। जिसमें सबसे पहली परिभाषा है स्टक की। स्टक ने बताया है कि पैनल चर्चा में 4 से 8 व्यक्तियों का एक समूह किसी समस्या पर आपसी विचार विमर्श करता है। यह चर्चा जन समूह या कक्षा के विद्यार्थियों के समक्ष की जा सकती है। परिभाषा दी है हर्बर्ट गुनी ने। परिचर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का एक समूह आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या किसी सामूहिक समस्या पर कोई निर्णय लेते हैं। इस प्रकार से जो पैनल चर्चा है उसका सार, उसकी विशेषताएं इस प्रकार से निकलती हैं। विशेषताएं नंबर 1, पैनल चर्चा एक समूह शिक्षण का नेतृत्व करता है। विशेषता नंबर 2, इसमें भाग लेने वाले समूह के सदस्य शिक्षक प्रकरण या समस्या से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। बिंदु नंबर 3, भाग लेने वाले सदस्य अध्यापक बारी बारी से अपनी अपनी बात छात्रों के समक्ष रखते हैं। नेक्स्ट, इसका आयोजन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप किया जाता है। यह माना जाता है कि समूह के प्रत्येक सदस्य में अपनी रुचि, योग्यता, मूल्य, अभिवृत्तियाँ और लक्ष्य होते हैं, साथ ही उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। नेक्स्ट बिंदु, इसमें छात्र केवल सुनते हैं और किसी प्रकार की समस्या अथवा कठिनाई रहने पर चर्चा के अंत में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस पैनल जो चर्चा है उसका स्वरूप किस प्रकार का होता है, इसका गठन किस प्रकार से किया जाता है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं, वो इस प्रकार से हैं। पैनल चर्चा का आयोजन करते समय इसकी सहायता सफलता के लिए विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। इन भूमिकाओं की जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों को दी जाती है, जिन सदस्यों को दी जाती है पैनल के, वो इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम अनुदेशक।
पैनल चर्चा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अनुदेशक का होता है। सर्वप्रथम इसका कार्य प्रारंभ होता है, इसे ही वाद विवाद अथवा पैनल चर्चा की संपूर्ण व्यवस्था करनी होती है। वाद विवाद का प्रकरण क्या होगा, यह किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, इसमें भाग लेने वाले सदस्य कितने होंगे और कौन कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, चर्चा में किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी आदि समस्त जो तत्व हैं उनका निर्धारण व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अनुदेशक की होती है। इसके अतिरिक्त वह संपूर्ण कार्यक्रम की समयानुसार व्यवस्था करता है। पैनल चर्चा की सफलता इसकी सूझबूझ और कुशलता पर निर्भर करती है, क्योंकि जितनी सूझबूझ के साथ इन सभी क्रियाओं का नियोजन और व्यवस्था होती है, उतनी ही चर्चा सुव्यवस्थित रूप से आयोजित हो सकती है। अगली जिम्मेदारी होती है अध्यक्ष की। अध्यक्ष का पद चर्चा का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चर्चा या वाद विवाद का संचालन अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष बीच बीच में समूह के सदस्यों के द्वारा कही गई बातों का स्पष्टीकरण और संक्षिप्तीकरण भी करता है। आवश्यक होता है तो अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे प्रकरण अथवा समस्या के विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो, साथ ही उसमें नेतृत्व करने के लिए सभी गुण होने चाहिए। उसे चर्चा सुनने वाले विद्यार्थियों की अधिगम परिस्थितियों का भी ज्ञान होना चाहिए। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिससे कि छात्र सहज और रोचक ढंग से समझ सकें, इस प्रकार से अध्यक्ष की भूमिका होती है। विशेषज्ञों का चयन। पैनल चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्य अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। चर्चा में इन विशेषज्ञों की संख्या बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। साधारणतया इनकी संख्या 4 से 8 के मध्य होती है। चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य छात्रों के सामने अर्धचंद्राकार रूप से बैठते हैं। बीच में अध्यक्ष बैठता है। अध्यक्ष द्वारा चर्चा का परिचय रखने के पश्चात समूह के सभी सदस्य अपनी अपनी बारी पर अपने अपने क्षेत्र से संबंधित विचार रखते हैं, जिसका समय सभी सदस्यों का लगभग बराबर ही होता है। सामान्यतया चर्चा लगभग आधे से 1 घंटे की होती है। प्रत्येक सदस्य के बोलने के पश्चात अध्यक्ष उसमें सुधार करते हुए उसका संक्षिप्तीकरण भी करता है। नेक्स्ट जो तत्व है वो है श्रोतागण या छात्र। जब तक चर्चा चलती रहती है, अर्थात अध्यक्ष और विशेषज्ञ जब तक अपनी अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, तो छात्र उन्हें चुपचाप बैठकर सुनते रहते हैं। यदि चर्चा से संबंधित उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या या कठिनाई अनुभव होती है, तो चर्चा के अंत में वे प्रश्न पूछ सकते हैं। वे कुछ ऐसे संबंधित बिंदुओं को भी पूछ सकते हैं जिन्हें वाद विवाद या चर्चा में सम्मिलित ही नहीं किया गया है। छात्रों को समस्या का समाधान समूह के सदस्यों द्वारा करने का प्रयत्न किया जाता है। उसके साथ इस कार्य में अध्यक्ष भी देता है। अंत में अध्यक्ष वाद विवाद के निष्कर्षों का संक्षेपीकरण करता है, विशेषज्ञों के प्रति आभार प्रकट करता है और छात्रों को धन्यवाद देता है। इस प्रकार से पैनल जो चर्चा है वो आयोजित की जाती है। विद्यार्थियों की शंका का समाधान करने की व्यवस्था की जाती है, प्रयास किया जाता है। पैनल जो चर्चा शिक्षण की विधि है उसकी विशेषताएं या गुण कौन कौन से हैं। बिंदु नंबर 1, इस विधि में छात्रों को प्रकरण या समस्या से के विभिन्न बिंदुओं से संबंधित विशेषज्ञों के विचार सुनने का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि अलग अलग विषय के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। प्रत्येक की विचारधारा अलग अलग होती है। समस्त जो विशेषज्ञ हैं उनके विचारों से विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। यह विधि नेक्स्ट है, यह विधि उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इस विधि से वे कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस विधि के द्वारा छात्रों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब तक डिस्कशन चलता रहता है, चर्चा चलती रहती है, तब तक विद्यार्थी जो है चिंतन और तर्क विकसित कर सकते हैं। इस विधि से शिक्षण करने में इस विधि से शिक्षण करने में
छात्रों में समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास होता है। जैसे जैसे विद्यार्थी विशेषज्ञों की बातों को सुनते हैं तो उनके मन में जो समस्या उत्पन्न होती है उन समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकरण अथवा समस्या को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने के लिए यह विधि छात्रों को पर्याप्त अवसर प्रदान करती है, क्योंकि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं और वो विभिन्न तरीके से उक्त समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। इस विधि के माध्यम से नेक्स्ट है, इस विधि के माध्यम से छात्रों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास किया जाना संभव है। प्रजातांत्रिक गुणों का विकास यानी कि दूसरे के विचारों को सुनने की आदत। इस विधि में जब तक ये चर्चा चलती रहती है तब तक विद्यार्थी केवल श्रोता मात्र होते हैं। जो उनके मन में शंका समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान चर्चा के बाद में किया जाता है। तो जो दूसरे की बात सुनने की जो आदत है वो विकसित होती है इस विधि द्वारा विद्यार्थियों के अंदर। यह विधि शंकाओं का समाधान करने की एक उत्तम विधि है। इसमें चर्चा के अंत में छात्रों की समस्याओं अथवा शंकाओं का निवारण किया जाता है। नेक्स्ट है, समूह के सदस्यों के रूप में छात्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जिसके लिए पूर्व अभ्यास की आवश्यकता होती है। छात्रों को इस प्रकार का अवसर मिलने पर उनमें अपने विचारों को रखने, तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। आवश्यकता पड़ने पर पैनल में कुछ विद्यार्थियों को भी शामिल किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में तर्क और चिंतन का विकास होता है। अब जो ग्रुप चर्चा है, पैनल चर्चा है, पैनल चर्चा विधि के दोष या सीमाएं कौन कौन सी हैं। बिंदु नंबर 1, वाद विवाद के अंतर्गत कुछ सदस्य ही अत्यधिक बोलते हैं, इससे वाद विवाद पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है। इस विधि में क्या है, जो चर्चा होती है उस चर्चा में कई बार क्या होता है कि समस्त जो प्रतिभागी हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, वो बोलते नहीं हैं। उसमें सम्मिलित तो रहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, अपने विचारों से अवगत नहीं कराते हैं, इसलिए यह एक प्रमुख दोष है। नेक्स्ट, पैनल में यह संभव नहीं होता कि सभी सदस्यों को अपने विचार रखने के लिए समान समय प्रदान किया जा सके। चाहे रूपरेखा में इस बात को दर्शाया गया हो जैसे कि कोई समय निर्धारित नहीं है, जब तक एक विषय विशेषज्ञ की बात पूरी नहीं होती तब तक दूसरे विषय विशेषज्ञ को बोलने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए इस शिक्षण विधि में सभी जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनको समान समय नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, पैनल चर्चा में कई बार आलोचना के रूप में की जाती है, इससे चर्चा वास्तविक रूप में सफल नहीं हो पाती। इसमें कई बार क्या है, जो विशेषज्ञ होते हैं वो आलोचनात्मक रूप को केवल आलोचना में बदल देते हैं, जिससे जो दल का जो माहौल है वो निराशाजनक हो जाता है। नेक्स्ट, कई बार समूह के सदस्यों में पहले से प्रतिस्पर्धा होती है, वे चर्चा के समय भी इससे ग्रसित होकर एक दूसरे की बात की विचारों की आलोचना करने लग जाते हैं, इससे चर्चा सफल नहीं हो पाती। बिल्कुल क्लियर है, कई बार विषय विशेषज्ञों में पहले से ही मनमुटाव होता है तो अपने मनमुटाव को इस चर्चा में भी प्रकट कर देते हैं, जिससे चर्चा का जो माहौल है वो खराब हो जाता है। जिस उद्देश्य से चर्चा आयोजित की जाती है, पैनल चर्चा जो आयोजित की जाती है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती और एक वाद विवाद में उलझ जाती है। नेक्स्ट, पैनल चर्चा विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि उस समय छोटी कक्षाओं के बालकों का मानसिक विकास इतना नहीं हो पाता है कि वो पैनल चर्चा द्वारा जो डिस्कशन जो बाहर आता है उसको वो स्वीकार करें या उसको वो ग्रहण करने, इतनी योग्यता उनमें होती नहीं है। नेक्स्ट, पैनल चर्चा में सदस्यों द्वारा प्रकरण के संबंध में कई बार परस्पर विरोधी बातें भी कह दी जाती हैं, जिससे छात्रों को भ्रम या शंका पैदा हो जाती है। एक ही विषय पर विषय विशेषज्ञों के अलग अलग मत आने से विद्यार्थियों के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत।
नेक्स्ट, चर्चा के समय विद्यार्थी केवल चर्चा सुनते हैं, उसमें उनको चर्चा में किसी प्रकार का भाग लेने कहने का कोई अधिकार नहीं होता है। इससे छात्रों में निष्क्रियता बढ़ जाती है। ये विद्यार्थी को बोलने का अवसर, विद्यार्थी को अपनी समस्या से अवगत कराने का अवसर केवल क्या है कि जो चर्चा समाप्त हो जाती है उसके बाद में की जाती है। हालांकि उनकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन चर्चा के दौरान उन्हें किसी प्रकार से भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं होता है। नेक्स्ट, पैनल चर्चा के समय कई बार छात्र संख्या अधिक होने के कारण उनके नियंत्रण की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार क्या है, पैनल अपनी चर्चा में संलग्न होता है, विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो विद्यार्थी आपस में बातें करने लग जाते हैं। इससे क्या है, अनुशासन भंग होता है तो ये जो विधि है ये पूरी तरह कारगर नहीं दिखाई देती है। इसलिए इस विधि में यह भी एक प्रमुख दोष है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम अन्य शिक्षण विधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।